वो जो पानी का पानी होगा हमारे साथ। इकॉनमी 2000 जब हमारी सरकार आई 2014 में वापस 4.8% पे थी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में वापस उस वक्त जीडीपी 4.6% छोड़ के गए आप। 4.8% 2014 के ये सरकारी आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम 7.6% 2014 में छोड़ के गए। बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, ये इनको जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको 10.3% है 2010 बता रहे हैं। मैं चैलेंज करके बोलता हूं 4.8 बता रहे हैं। 2011 2013-14 की बात कर रहे हैं। 14 की बात कर रहा हूं। 2013-14 की बात कर रहे हैं। 7.6% मेरे काबिल दोस्त पता नहीं कहां से फिगर लेके आए। जानकारी बताइए। वर्तमान स्थिति को भी देखेंगे, वर्तमान परिस्थितियों को भी हम आंकने की कोशिश करेंगे। रवि जोत, क्या कहेंगे आप? देखिए फैज भाई, मैं जो हमारे दोनों नेतागण हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनकी बात में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। एनडीए क्या छोड़ के गई थी, यूपीए क्या कर रही थी। मैं ये बताता हूँ आपको कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ क्यों खड़े हैं, ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये क्वार्टर का रिजल्ट है, पूरे साल का रिजल्ट नहीं है। तो कंपैरिजन जो हम अगर क्वार्टर टू क्वार्टर करें, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में अगर मैं देखूँ, एग्रीकल्चर में सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर जो ग्रोथ था 1.5 था, इधर 5.2 हो गया। तो एग्रीकल्चर में बढ़ा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, आपका ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसके अंदर बहुत सारा आपका जो है वो डिक्लाइन आया। क्यों आया वो समझने वाली बात है। डीमोनेटाइजेशन उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। डीमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि रीजन नहीं है। क्यों रीजन है? 30% आपका ब्लैक मनी जो लगा हुआ है वो कंस्ट्रक्शन में अंदर लगा हुआ है। जो जितना भी कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा लगा हुआ है उसके अंदर 30% आपका ब्लैक मनी है। पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक आपका जो जीडीपी का 20% जो है वो ब्लैक मनी है। 30 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है। अब आप एकदम से अगर उसी ब्लैक मनी के ऊपर पे आप हिट करते हैं, आप अपनी इतनी बड़े जो पैराडिज्म शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो हुआ वो होना लाजमी था। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी। हमें ये समझना है कि ये मोदी गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो क्या है। आप एक मौलिक बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका पूरा देश का व्यापार चलता है, आपका जो देश का जो व्यापार है उसके अंदर फॉर्मल व्यापार जो है उसका प्रतिशत वर्सेस इनफॉर्मल व्यापार का प्रतिशत बहुत बड़ा है। अभी जो आपके चैनल पे जो डिबेट शुरू होने से पहले जो आए थे उन्होंने भी बोला कि जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर में है, रोड डालने वाले हैं कि वो पैसे कैश में ही लेना चाहते हैं। यही बदलाव जो है जो मोदी गवर्नमेंट करना चाहती है कि कैसे उन सबको इनफॉर्मल से फॉर्मल में आप लेकर आए। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक रिस्क है, ये बहुत बड़ा एक कदम है। और इस कदम में डीमोनेटाइजेशन एक कदम था, इसके अंदर जीएसटी एक कदम होगा, ऐसे ही और 3-4 कदम होंगे। तो अभी मुझे लगता है कि इतनी जल्दी अगर हम चीजों को परखने की कोशिश करेंगे, और चाइना क्या बोल रहा है, चाइना को छोड़िए, चाइना तो कभी हमारे लिए अच्छा बोलेगा नहीं ना। हम अच्छा करेंगे तो ये थोड़ी बोलेगा आप अच्छा कर रहे हो, हम आपसे घबरा गए। तो चाइना को 1 मिनट डिबेट से निकाल दीजिए। हम ये बात करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन से क्या कारण ये हुआ। बिल्कुल हुआ। आपकी खरीद फरोख्त जो है आपकी कैश में होती थी, वो कैश नहीं था। आपका जो एग्रीकल्चर में हिट हुआ, लेकिन वहां इंक्रीज हो गया। तो हुआ ये कि अब आप जो गवर्नमेंट है वो एक मौलिक बदलाव करने की कोशिश कर रही है जिस तरह से व्यापार आपके देश का चल रहा है, और हम इसको बहुत जल्दी उसको तराजू पे तोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप ये कोई भी यहां पर बैठा हुआ अभी मैं ये साफ बोलूंगा इस लायक ही नहीं है कि वो ये बता सके कि डीमोनेटाइजेशन के कदम से हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। ये हमें पता लग जाएगा 2-3 साल के अंदर में, अभी नहीं पता लगेगा, 6 महीने के अंदर में नहीं पता लगेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए मैं वो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जीएसटी आएगा। अभी क्या से लगाया जा सकता है कि जीएसटी के आने से फायदा होगा, नुकसान होगा, वो तो आने के बाद सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी मैं वही आपसे बोल रहा हूं कि ये जो आप इसको इस तरह से देखिए कि आपकी जो कोशिश है वो ये है कि किस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए, किस तरह से आपका टैक्सेशन बढ़ाया जाए, और किस तरह से जो आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कैश से कम हो और बैंकिंग। तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, तो आखिर सरकार की तरफ से एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत थी? कल को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा था? किस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी, इस तरह की दुश्वारियां सामने आएंगी? देखिए अब वही अब क्यों माना जा रहा है? बता रहे विपक्ष तो हमले करेगा और सरकार जो है वो डिफेंसिव मोड में रहेगी। इसको इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक जर्जर मकान मिला,
ठीक है, आपने उस जर्जर मकान के अंदर में नई तरह से नींव डालनी है, उसके अंदर आपने उसको रेनोवेट करना है। तो जब आप उसको रेनोवेट करोगे तो वहां पर जो कई कमरे ऐसे होंगे जो आपको फिर से बनाने पड़ेंगे, कहीं पर बल्ली लग रही होगी, कहीं पर सीमेंट लग रहा होगा, कहीं पर कुछ लग रहा होगा। तो आप अगर उसके अंदर उस पीरियड के अंदर बोलेंगे अरे यार ये देखो ये मकान कैसा लग रहा है, तो आप गलत आंकोगे। आपको तो वो वक्त देना ही पड़ेगा ना जिसको ठीक करने के अंदर आप। इसी तरह से हमारा जो देश है, कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा यूपीए 1 और यूपीए 2, खासकर यूपीए 2 के अंदर में बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। तो जिस जगह पर मोदी सरकार को ये देश मिला है वहां से इसको आगे लेकर जाना और ठीक करना उनके लिए बहुत बड़ा काम है। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा मुद्दा था जिसका रिजल्ट अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हम बहुत जल्दी चीजों को आंकने की कोशिश करें। ठीक है रविजोत, थोड़ी देर पहले आप बहुत ही विस्तार से सारी चीजों को समझा रहे थे और कह रहे थे कि अभी आने वाले वक्त में नतीजों को आंकने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेहतर। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जी। नोटबंदी के अलावा जो 8 कोर सेक्टर्स है उसके बारे में हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, जैसे कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली की ग्रोथ रेट पिछले इसी साल को अगर पिछले साल में कन्वर्ट कर दें तो 8.7% थी, लेकिन इस साल ये घट करके सिमट करके 2.5% हो गया, यानी 8-7 के मुकाबले 2.5% हो गया। इसके अलावा अगर रोजगार की बात करें, जो बार बार रोजगार का जिक्र किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी 12.7% से कम होकर के 5.3% पर आकर के सिमट गया है। इसके अलावा भी बीते साल इस सेक्टर की ग्रोथ का आंकड़ा, यानी कि जो और भी कंस्ट्रक्शन की अगर बात कर ले, कंस्ट्रक्शन के बारे में शायद बात हो गई तो ज्यादा 3.7 पे आ गया, जो 6% से ऊपर था लगभग। ये तमाम चीजें हैं सामने आती दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये जो घाटे में जा रहा है सारा चीज, ये आने वाले कितने दिनों में, कितने वक्त में, कितने सालों में रिकवर हो जाएगा? क्या ऐसी कुछ संभावना नजर आ रही है, उम्मीद जग दिखाई दे रही है? देखिए उम्मीद के नाम पे तो जेटली जी ने बोल दिया कि 10% की भी हम कर सकते हैं ग्रोथ रेट इज पॉसिबल। उन्होंने आज बोला, है उनका बयान है, मैं नहीं बोल रहा। मैं आपको आपका जवाब किसी अलग तरीके से देना चाहता हूं। देखिए, एक जो बहुत बुनियादी तौर पे मोदी गवर्नमेंट मुझे लगता है गलती कर रही है, वो ये कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये जो आपका जो मौलिक जो तरीका है आपके देश में व्यापार होने का, जो कि कैश का रहा है और आज का नहीं है, बहुत 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए, आप उसको बदलाव कर रहे हैं, उसको आप डिजिटल की तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डिजिटल के अंदर में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना रेडी है, लोग कितने उसको एक्सेप्टेंस में ले रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, क्या फ्रॉड तो नहीं होगा लोगों के साथ, आप जीएसटी लेकर आ रहे हैं, आपने व्यापारी वर्ग को अपने साथ कितना लिया है, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंस हो रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं हम, चाइना की बात करते हैं। चाइना सबसे ज्यादा क्या आता है, वहां से मैन्युफैक्चर होकर चीजें आती है यहाँ पर, और वो जो क्वालिटी देते हैं और जिस रेट में वो चीजें देते हैं, वो क्वालिटी इंडिया का मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहा उस रेट में? सरकार को उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, वापिस वो ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालनी पड़ेगी। वो सब चीजों के अंदर में वो नीतियां कहां हैं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। मेक इन इंडिया की बात कीजिए, स्टैंड अप इंडिया की बात कीजिए, क्या ये सब एक मार्केटिंग के जुमले हैं या वाकई में इसके अंदर में कुछ हो रहा है? इसका असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक तो जैसे मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की बात करें, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका आउटकम क्या निकला? देखिए, एक चीज मोदी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, अगर आप आंकड़ों को थोड़ा बहुत, आंकड़ों की जादूगरी हर गवर्नमेंट करती है, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होगी जिसने आंकड़ों की जादूगरी नहीं करी होगी, लेकिन हो रही है छोटी मोटी तो देखिए सब करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, हम भी करते हैं, मैं आपको ही बता रहा हूं। लेकिन अगर आप आंकड़ों की जादूगरी में ज्यादा फंस गए तो कहीं ना कहीं तो जहां पर आप एक टोपी दूसरी जगह नहीं डाल पाए, आप फंस जाएंगे। तो आपको बुनियादी स्ट्रक्चर को अपने बदलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आज भी आपका जो बेसिक सिस्टम है बिजनेस का पूरे इंडिया के अंदर में, वो बहुत बड़ा इनफॉर्मल सिस्टम है, और आप उसको एक स्टिक से या एक चोट से आप उसको इनफॉर्मल में फॉर्मल में नहीं ला सकते। तो वो जो आप बदलाव करना चाहते हो, वो बदलाव ग्रेजुअल होना चाहिए। वो बदलाव 3 महीने के डिमोनेटाइजेशन से नहीं होगा। वो बदलाव के लिए आपको लॉन्गर टर्म कि क्यों व्यापारी वर्ग बिना खौफ के इनफॉर्मल से फॉर्मल हो जाए, उनको ही आपको बताना पड़ेगा। आपके पास वो लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप उसी जनता को अपने खिलाफ कर लेंगे जिस जनता के लिए आप दिखाई दे रही है। क्या लॉन्ग टर्म प्लान है?
देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनके सामने ये है कि बहुत सारा काम बहुत जल्दी करना है और असेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे अभी तिमाही का है और हम पूरी डिबेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, डिबेट अच्छी है, बहुत अच्छी डिबेट है, कम से कम वो काउ डिबेट तो हमने इसलिए 1 साल का आंकड़ा भी पेश कर दिया। लेकिन अब अगर अभी Q1 या Q2 में अच्छा आंकड़े आ जाते हैं तो क्या हम ये फिर से डिबेट करेंगे? ये भी एक देखने वाला मुद्दा है। तो मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि मोदी गवर्नमेंट के सामने एक जो टास्क है वो अपहिल टास्क है, और अपहिल टास्क में वो बहुत सारा सामान लाद के चल रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा वो व्यापारी वर्ग को अपने साथ लेकर चलेंगे, डायलॉग होना चाहिए और उनको मौलिक और जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना नहीं है आज तक, फॉर एग्जांपल जैसे SBI है, अभी पिछले दिनों बड़ा हल्ला मचा कि वो ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने पैसे लगाने। आपको वो बैंकिंग के अंदर भी देखना है कि ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि कैश की इकोनॉमी की बजाय आप डिजिटल में आना चाहते हो, तो डिजिटल में आपको फिर वो ट्रांजैक्शन वगैरह इससे हटना पड़ेगा। और अगर आप ट्रांजैक्शन में पैसा लेना चाहते हो तो फिर आप इनकम टैक्स से हटना पड़ेगा। ढांचे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बुनियादी ढांचे को पूरा ढंग से उसमें करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा।